हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन अंकुर के तहत अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आपके विद्यालयों में पहुंच चुकी है, जिसकी हम सप्ताहवार एवं दिवसवार वर्कशीट क्रमांक के अनुसार पार्ट 2 पौधों की परी की सारे सीखने के बिंदु पर हम अभ्यास करेंगे। इस वर्कशीट 19 को और अधिक जानने के लिए QR कोड इसमें दिया गया है, इसको स्कैन कर आप अच्छे से और जान सकेंगे। तो हम इस पार्ट में सीखेंगे अपने आसपास उगने वाले सामान्य पौधों को पहचानना और उनके नाम को जानना और पहचानना। तो हम इस पाठ को शुरू करेंगे अभ्यास करना, समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वर्कशीट आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप अच्छे से हल कर सकें। तो समझेंगे हम अपने आसपास उगने वाले सामान्य पौधों को चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 में तो हम देखेंगे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और इसमें इस चित्र में क्या गतिविधि हो रही है वो दिखाया गया है। तो हम देखेंगे इस चित्र को कि अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। ये पौधे को पकड़ करके अम्मू जो है बैठ गई। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। अब ये शबनम है, इसने चमेली की बेला जो है उसको छू लिया है। इसके बाद देखेंगे, दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। ये दयाराम है जो पेड़ को पकड़ करके खड़ा हो गया है। और माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। ये माइकल है, इसने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, दिए गए चित्र को देखकर बताइए। प्रश्न क्रमांक 1, दयाराम किस पेड़ को पकड़कर खड़ा है? तो हम देखेंगे यहाँ पर नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा है, तो यहाँ पर नीम लिख देंगे, समझ लेंगे उसको हम। प्रश्न 2 देखेंगे, शबनम ने कौन सी बेल को छुआ है? तो शबनम कहाँ पर है? ये शबनम है, इसने किस बेल को छुआ है? चमेली की बेल को छुआ है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, माइकल ने कौन सी झाड़ी को पकड़ा है? अब ये माइकल है, इसने मेहंदी की झाड़ी को पकड़ा हुआ है। और चौथा है, क्यारी में कौन सा पौधा लगा है? तो क्यारी में कौन सा पौधा लगा है? यहाँ देखेंगे हम गेंदे का पौधा लगा है ना। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हमको कुछ करना है। इसमें दिया गया है कि यहाँ पर जो पुष्प लगे हैं इनको हमको पहचानना। तो जो गुड़हल का है, ये आम का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, नींबू या संतरा हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ घास लगी हुई है, ये पीपल का पेड़ आप सब जानते हैं। आसपास जो है आपके पेड़ लगे हुए उनको आप पहचानते होंगे। नीम का पेड़ यह है। इसके बाद धनिया यहाँ पर लगी हुई है। गुलाब का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, गेंदा यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको प्रश्न दिया गया है कि आपको चित्र में कौन कौन से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखिए। तो हमने सबसे पहले देखा गुड़हल, आम, संतरा, पीपल, नीम, धनिया, गुलाब और गेंदा, इनके पेड़ को हमने इसमें देखा। अब प्रश्न दूसरा है, आपके घर विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ लगे, उनके नाम लिखिए। हमारे घर के आसपास जो है नीम, पीपल, आम, गुलाब, केला, अमरूद, नींबू आदि के पेड़ लगे हुए हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3 में बताना है हमको कि अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र में से पेड़ पौधों को पहचान कर दी गई तालिका को पूर्ण करना है। तो अभ्यास क्रमांक 2 को देखना हमको। अभ्यास क्रमांक 2 जो था, अब यहाँ हम देखेंगे, छोटा पौधा, कमजोर हुआ, हरा तना, शाक, धनिया, घास। अब मध्यम ऊंचाई का पौधा, तना पतला या कठोर झाड़ी वाला, तो गुलाब और गुड़हल का है। अधिक ऊंचाई का पेड़, तल कठोर और मोटा वृक्ष, तो आम का और नीम और पीपल का है। इस तरह हम वर्गीकरण कर देंगे। इसके बाद अभ्यास 4 में देखेंगे, मेहंदी
पौधे के किस भाग से बनती है? तो किस मेहंदी जो है पौधे के किस भाग से बनती है? पत्तियों से बनती है मेहंदी। पत्तियों को पीस करके मेहंदी बनाया जाता है, ये सभी जानते हैं बच्चे आप लोग। तो देखेंगे हम इसमें लिखना हमको अभ्यास क्रमांक 5 में ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कांटे होते हैं। तो बच्चे आप जो है 3 पौधों को जानते ही होंगे। गुलाब में कांटे होते हैं, नागफनी में कांटे होते हैं और बबूल में भी कांटे होते हैं। तो आपके आसपास पड़ोस में ये पौधे आपने ज़रूर देखे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे कांटे वाले पौधे होते हैं, लेकिन 3 पूछा गया, हमने 3 बताया। इसके बाद देखेंगे सप्ताह 4 दिवस 2 में वर्कशीट क्रमांक 20 पार्ट 2 पौधों की परी। इसमें भी हम सीखने के बिंदु को देखेंगे। तने की मोटाई और उसकी बनावट के आधार पर पेड़ पौधों में अंतर करना, और इसको हम करेंगे अभ्यास क्रमांक 1 में। बच्चे अलग अलग पौधों का तना बनाने का खेल खेलेंगे। वृक्ष का तना, शाक पौधों का तना, झाड़ी का तना, बेल का तना। ये बच्चे आपको आपके विद्यालय में या घर में आप ऐसे प्रकार के वृक्ष के तना को बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे लिखो अभ्यास क्रमांक 2 में तने के प्रकार के आधार पर पेड़ों के नाम लिखिए। तो जैसे मोटा तो इसमें आम, नीम और पीपल। पतला में पपीता, गुड़हल। चिकना में केला और पीपल। खुरदरा में आम, खैर और छीन। इस तरह से हम वर्गीकरण पौधों को कर देंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 3 ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने का रंग हरा या भूरा होता है। तो हरा और भूरा। अब हरा में देखेंगे हम तो धनिया, गेंदा और गुड़हल, इनके तना जो है हरा होता है। अब इसमें भूरे में देखेंगे पीपल, आम और नीम, इसके जो तना है वो भूरे होते हैं। इसके बाद बताओ, अब क्या बताना हमको अभ्यास क्रमांक 4 में कि ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे हम तना में देखेंगे अमरवेल बहुत कमजोर होता है, कद्दू, शकरकंद, तरबूज, टमाटर, इनके जो पौधे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, इनको सहारे की जरूरत होती है, इनमें बेलाएं होती है, ये सहारे की आवश्यकता तलाशते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सोचो अभ्यास क्रमांक 5 में। अब ये जो चित्र आपको इसमें दिख रहा है, ये जो है गन्ना का है, जिसको हम बढ़ाई बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं। सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हुए इसको पहचानते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर गन्ना लगा हुआ है। अब यहाँ पर यह है किसका चित्र है? तो गन्ना का चित्र है। इससे क्या बनता है? तो शक्कर और गुड़ बनता है, इसे हम सब जानते हैं। इसमें पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना, इसका भाग जो है ऊपर का बाण निकाल दिया जाता है, जड़ निकाल दिया जाता है, तना बीच का जो भाग होता है इसको खाया जाता है। इसके बाद बताना हमको अभ्यास क्रमांक 3 में का गेंदे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। वह फूल कैसा होता है? वो पीला होता है। और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है और फूल मिलते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद बनाओ, क्या बनाना हमको अभ्यास क्रमांक 4 में। सजावट के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग तोरण में होता है? लिखिए। तोरण का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो हमने देखा है अभी तक जहाँ पर भी तोरण का उपयोग होता है वहाँ आम की पत्तियों का प्रयोग होता है, और आम की पत्तियों की तोरण इस तरह से बनाई जाती है। जैसे हमने इस तोरण को बनाया वैसे आप भी बना लेंगे। तो इसके बाद देखेंगे बच्चों हम सोचो अभ्यास क्रमांक 5 में किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती है। तो किसके पत्तियां खाने के काम आती है? मीठी नीम पत्ती आप देखते हैं खाते ही हैं, धनिया की पत्ती। इसके बाद देखेंगे सप्ताह 4 में ही दिवस 3 में वर्कशीट 21 पार्ट 2 पौधों की परी। तो इसमें भी हमें सीखने के बिंदु मिलेंगे। पौधों की पत्तियों की विविधता की पहचान करना है, आकार, आकृति और रंग और गंध, सुगंध जो हमको पहचानना है। तो इसमें देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 1 में अपने शाला के आसपास से किन्हीं 3 पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां इकट्ठा करें, दिए गए चित्र में स्थान पर चिपका करके उनके नाम लिखें। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर पीपल की पत्ती हमने चिपका दिया है, आम की पत्ती यहाँ चिपका दिया है, नीम की पत्ती यहाँ पर चिपका दी है। तो इस तरह से तीनों खंडों में हमने तीनों प्रकार की पत्तियां चिपका दिया है, जिसे आप सब पहचानते हैं। बच्चों हम देखेंगे इसमें इसके बाद लिखना है हमको अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र को पहचान कर उनके पेड़ पौधों को नाम लिखें। तो हम यहाँ पेड़ पौधों को देखेंगे अच्छे से और उसको पहचान करके उनका नाम लिखेंगे। तो ये पत्तियां जो है धनिया की है तो इसे धनिया लिख देंगे। यहाँ जो पत्तियां दिख रही नीम की पत्तियां हैं तो नीम लिख देंगे, और ये पत्ता जो है केला का है तो केला लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आम का पत्ता है तो आम लिख देंगे, ये पीपल का पत्ता है तो पीपल
लिख देंगे। तो इस तरह हमारी जो है वर्कशीट 19, 20 और 21 जो पौधों की परी से संबंधित था हल हो जाता है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 22, 23, 24 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।